चिराग पासवान अब जीतन राम मांझी के साथ गठबंधन कर चुके हैं। अब ये गठबंधन किस तरीके का है वो हम आपको समझाएंगे कि किस तरीके से चिराग पासवान एनडीए के साथ गठबंधन तो करते हैं, लेकिन चिराग पासवान की गठबंधन जो है वो जीतन राम मांझी के साथ भी होती है। और ये इसलिए क्योंकि जीतन राम मांझी से वो कह के जमुई पर प्रेशर बना सके, ताकि जीतन राम मांझी जिस तरीके से कह रहे हैं कि उनको अब जमुई से चुनाव लड़ना है। हालांकि जीतन राम मांझी इस बात को नहीं कह रहे हैं, जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन इस बात को कह रहे हैं कि जमुई से उनकी पार्टी तैयारी कर रही है और जमुई से चिराग पासवान खुद सांसद हैं। और ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के लिए जीतन राम मांझी मुसीबत बन रहे हैं। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तो खबर ये है कि जीतन राम मांझी के साथ चिराग पासवान साथ मिलकर ये एक प्लान बना रहे हैं कि जीतन राम मांझी जमुई पर प्रेशर बनाए। और जब जीतन राम मांझी जमुई पर प्रेशर बनाएंगे तो चिराग पासवान से जमुई ले लिया जाएगा, और जब चिराग पासवान से जमुई ले लिया जाएगा तब चिराग पासवान के लिए हाजीपुर का रास्ता साफ हो जाएगा। और चिराग पासवान जिस तरीके से लगातार कह रहे हैं कि जमुई में वो जवान होकर आए थे और बूढ़े होकर जाना चाहते हैं, यानी जिस तरीके से उनके पिता हाजीपुर लोकसभा से चुनाव लड़ते हैं और लगातार 8 बार वहां से सांसद बनते हैं, ठीक उसी तरीके से चिराग पासवान भी जमुई की जनता को ये बताना चाहते हैं कि हम भी यहाँ पर जवान होकर आए हैं, बूढ़े होकर जाना चाहते हैं, यानी लगातार यहाँ से सांसद बनना चाहते हैं। और जमुई से वो 2 बार सांसद रह चुके हैं। लेकिन चिराग पासवान ने जैसे जमुई का माहौल देखा है कि वहाँ की जनता जो है वो कह रही है कि इस बार चिराग पासवान को हम नहीं जिताएंगे। हालांकि 2019 में ही माहौल बन चुका था, लेकिन मोदी लहर में चिराग पासवान निकल गए थे और इस बार चिराग पासवान को ऐसा लग रहा है कि वो जमुई से नहीं निकल पाएंगे। इसलिए उन्होंने जीतन राम मांझी के साथ मिलकर एक प्लान तैयार किया कि आप जमुई पर दावा करिए, और जब आप जमुई पर दावा करिएगा और आप भी एनडीए के सदस्य हैं तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी आपको जमुई थमा दे, और जब आपके पाले में जमुई आ जाएगा तो मेरे पाले में हाजीपुर आएगा, क्योंकि हम कहेंगे कि एक सीट अगर आपने हमसे ले लिया तो मैनेज तो कहीं करना पड़ेगा ना। तो जमुई देकर चिराग पासवान हाजीपुर हथियाना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या जीतन राम मांझी के कहने से जमुई लोकसभा सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीतन राम मांझी को दे देगी या फिर चिराग पासवान से छीन लेंगी? ये सवाल तो बड़ा है। और चिराग पासवान को इस बार ये डर भी सता रहा है कि जमुई की लड़ाई बहुत भारी होने वाली है, क्योंकि जेडीयू का जो उम्मीदवार उतरेगा, अगर अशोक चौधरी वहाँ मैदान में उतरते हैं तो अशोक चौधरी का पलड़ा इस बार भारी रहेगा, क्योंकि सुमित सिंह उनके साथ रहेंगे। और सुमित सिंह का समर्थन अगर अशोक चौधरी को मिलता है तो जमुई जो है अशोक चौधरी आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए इस बार चिराग पासवान सोच रहे हैं कि जमुई छोड़ दिया जाए, और वो खुद से जमुई नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनसे ले लिया जाए। जैसे होता है कि अगर मान लीजिए कि आपको कोई चीज़ छोड़नी रहे और आप सोचते हैं कि अगर हम छोड़ेंगे तो फिर सामने वाले लोग क्या कहेंगे, तो वैसे में आप प्लान तैयार करते हैं कि कोई हमसे मांगे, और जब वो हमसे मांगेगा, जिद करके हमसे छीनेगा, तब हम सामने वाले को कहेंगे कि उन्होंने मुझसे छीन लिया, हमने छोड़ा नहीं है। ठीक उसी तरीके से चिराग पासवान जीतन राम मांझी के साथ ये साठगांठ बनाकर ये साबित करना चाहते हैं कि जीतन राम मांझी ने जमुई हमसे छीन लिया, हमने दिया नहीं। और ठीक यही अब बिहार की राजनीति में देखने को मिलेगा कि जीतन राम मांझी जो हैं वो चिराग पासवान से जमुई हथियाएंगे और चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस से हाजीपुर हथियाएंगे। आगे अब देखिए क्या होता है कि क्या जीतन राम मांझी के कहने से चिराग पासवान के हाथों से भारतीय जनता पार्टी जमुई छीन लेगी, या फिर चिराग पासवान के कहने पर पशुपति पारस के हाथों से हाजीपुर छीन लिया जाएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।